हेलो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं और जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे और ये क्लास 9th का वीडियो है, केमिस्ट्री का क्लास 9th। और जो इसका सब्जेक्ट है हमारा वो होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री में आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो अणुसूत्र होते हैं, जो रासायनिक अणुसूत्र होते हैं, उनके नाम के हिसाब से, उनके रासायनिक नाम से हम अणुसूत्र उनका कैसे बनाएं। ये क्लास 9th में बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को कोर्स में है कि हम किसी भी दिए हुए रासायनिक नाम से उसका अणुसूत्र कैसे बनाएं। आइए हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले आपको रासायनिक अणुसूत्र आप तब बना पाओगे जब आपको पहले तत्वों के संकेत या उनके प्रति पता हो। तो आइए हम कुछ तत्वों के संकेत लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं तत्व और यहाँ लिख रहे हैं उनके संकेत। जैसे मान लो आपका एक एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम, जिसका नाम है सोडियम है मान लो। तो सोडियम जो एलिमेंट है उसका जो संकेत होता है वो Na होता है। ऐसे ही मान लो दूसरा हमारा जो एलिमेंट्स है वो है मैग्नीशियम, उसका जो संकेत होता है वो Mg होता है। ऐसे ही मान लो अगला आपका तत्व है एल्यूमिनियम, और इस एल्यूमिनियम का जो संकेत है वो आपका A है। इसके बाद आप मान लो सिलिकॉन को देख सकते हो, इसका नाम है सिलिकॉन है यहाँ पे सिलिकॉन, इसका Si होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कार्बन का जो होता है वो C होता है। इस तरह क्लोरीन का अगर आप देखें, क्लोरीन का जो संकेत होता है वो Cl होता है। आप इस तरह के सोडियम का जैसे संकेत Na है, मैग्नीशियम का Mg है, एल्यूमिनियम का Al है, सिलिकॉन का Si है, कार्बन का आपका C है, क्लोरीन का Cl है। इनके तत्वों के प्रतीक आपको पहले आना चाहिए, फिर इनकी संयोजकताएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे सोडियम है और इसकी जो संयोजकता है, इस सोडियम की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे इसकी जो संयोजकता +1 है वो कैसे है। देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसकी संयोजकता पता करने के लिए आपको सोडियम का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो सोडियम का अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है, जैसे कि इसका सोडियम का यह परमाणु क्रमांक 11 है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए 2 8 1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी के नियम के अनुसार होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट वाली कक्षा में चला जाता है यहाँ पे। तो 2 8 1 है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में, जितने भी आवर्त सारणी में हमारे तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। अष्टक पूर्ण करने का मतलब है अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कोई भी परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे सोडियम के पास में अंतिम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। ऐसे मान लो इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अब इसके अंतिम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हुए और इसने स्थायी विन्यास प्राप्त किया किसका? नियॉन का, जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। आपने ये देखा। तो इसने ये जो स्थायी विन्यास प्राप्त किया वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर किया। इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले जो परमाणु की संयोजकता उतनी ही होती है जितनी कि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसकी संयोजकता होती है प्लस में, धन में, पॉजिटिव होती है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी, इसकी जो संयोजकता होगी वो हमारी क्या आ जाएगी? +1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी?
1 इसकी जो संयोजकता है वो होगी। अभी हमने आपको तरीका बताया। ऐसे ही आप मैग्नीशियम का निकाल सकते हो, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 282 हो जाएगा। अब इसके अंतिम कोश में आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने से इसकी जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम को अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, 2 8 3 हो जाएगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की वजह से एस्पेक्ट पूर्ण करेगा ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इसलिए इसकी जो संयोजकता है वो +3 हो जाएगी। अगर आप सिलिकॉन को देखोगे तो इसकी 14 ऐसा ही होता है, तो 2 8 4 है, ये एस्पेक्ट पूर्ण करने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इसलिए इसकी जो संयोजकता होगी वो +4 हो जाएगी। तो ये संयोजकताएं हैं 4 + 2। और कार्बन की अगर आप देखो तो कार्बन का 6C होता है, तो ये 2,6 होता है, तो ये अपना 2,4 होता है, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो इससे इसकी जो संयोजकता है वो कितनी हो जाती है, +4। ठीक है। हीलियम का ये जो विन्यास प्राप्त करता है वो हीलियम का करता है, क्योंकि हीलियम के अंतिम कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक स्थायी विन्यास है। क्लोरीन का अगर आप देखोगे तो 17Cl होता है, इसका 2 8 7 हो जाएगा। अब देखो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने नहीं है, ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रैब करेगा और अपना स्थायी विन्यास 2 8 8 कर लेगा, है ना, ये जो कि Rm के बराबर है। तो इसकी संयोजकता हो जाती है -1, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण इसकी जो संयोजकता है वो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, हमें संयोजकताएं मिल गई और जब हमें संयोजकताएं मिल गई तो हम कुछ यौगिकों के अणुसूत्र जो है बना सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे। संयोजकता को हमने अभी सीखा निकालना कैसे निकालते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे भी परमाणु आयन होते हैं जिनकी संयोजकता फिक्स होती है, जैसे यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। जैसे मान लो SO4 है, जिसकी संयोजकता होती है -2। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आयन और यहाँ पे लिख लो संयोजकता। तो जैसे सल्फेट है, इसकी -2 होती है। जैसे कि PO4 है, इसकी -3 होती है। जैसे Cl है, इसकी -1 होती है। जैसे C2O4 है, इसकी -2 होती है। जैसे CO3 है, इसकी -2 होती है ना। और जैसे NH4 है, जिसकी +1 होती है। तो ये जो मान आपको दिख रहे हैं ये कुछ फिक्स मान होते हैं, है ना। इस तरह के ये भी आपको याद रख रहे हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र बनाना। सूत्र बनाना, देखो सूत्र बनाने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप उसका नाम लिख लो, इसका सूत्र बनाना है। जैसे मान लो आपको सूत्र बनाना है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का बनाना है, तो आप सोडियम क्लोराइड का कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। सोडियम का जो संकेत होता है वो हमारा क्या होता है Na, और क्लोराइड का जो संकेत होता है वो क्या होता है Cl। सोडियम का अगर आप देखें तो सोडियम का जो संयोजकता है वो मैंने अभी +1 निकाली थी, है ना। 11 Na होता है सोडियम का, तो 2 8 1 एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। Cl का हमने भी बताया, Cl का -1 होता है, क्योंकि Cl का 17Cl होता है, तो 2 8 7 होगा और अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, 7वें कोश में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाएगा, 8 पूरी करेगा। अब इनका क्रॉस करा लो, फिर Na का 1 के साथ कराओगे तो Na बनेगा और Cl का 1 के साथ कराओगे तो Cl रहेगा, यानी इसका जो सूत्र हो जाएगा वो NaCl रहेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ प्लस के और माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो आपने NaCl का सूत्र देखा, NaCl का NaCl किसका सूत्र है, सोडियम क्लोराइड का वाला। ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का संकेत होता है Mg और क्लोराइड का होता है Cl।
मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो हम यहाँ निकाल सकते हैं 12 Mg, और इसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 8 2 पर डिपेंड करेगी, तो अंतिम पोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी विशेषता 2 हो जाएगी। Cl की 1 होती है माइनस की, क्रॉस मल्टीप्लाई Mg का Mg के साथ तो Mg ही रहेगा, Cl का 2 के साथ तो MgCl2 हो जाएगा। इस तरह हमने 2 अणुसूत्र आपको अभी बनाने सिखाए, ये नोट करेंगे और ये वाला तो आप नोट करेंगे ही, विशेष रूप से इसको नोट कर लो। इसके बाद में जैसे मान लो अगला सूत्र हमारा है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का जो संकेत है वो हमारा Al होता है, सल्फेट का जो बताया था मैंने अभी वो SO4 होता है। Al की जो वैलेंसी है वो 3 है, SO4 की वैलेंसी है वो 2 है, ये प्लस की थी माइनस की थी, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसका क्रॉस करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो Al का 2 के साथ होगा तो क्या बनेगा Al2 बनेगा, और SO4 के 3 के साथ बनेगा तो SO4 का ट्रायल हो जाएगा। कोष्टक में लिखने का मतलब होता है अगर कोई बहुपरमाणु की स्पीशीज है, यानी बहुपरमाणु है, जैसे कि S में 4 परमाणु यहाँ पे ऑक्सीजन के एक गैस के, इसलिए बहुपरमाणु है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो Al2SO4 का उत्तर है, किसका अणुसूत्र है एल्यूमिनियम सल्फेट का। यहाँ पे हम लिखेंगे अमोनियम सल्फेट का करेंगे, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का जो होता है वो NH4 होता है और सल्फेट का जो होता है वो SO4 होता है। अमोनियम का +1 होता है और SO4 का -2 होता है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई NH4 का 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा NH4 का ट्वाइस हो जाएगा, और SO4 का 1 के साथ तो SO4 ही रहेगा। ये जो फॉर्मूला बना वो किसका है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नाम हम आपको दे देते हैं जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे अपने घर पर। जैसे कि आपको ये अणुसूत्र बनाना है तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सीखो। जैसे कि हम आपको दे रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट का बनाओ, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अगला है मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। और एक बना लो आप सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। हमने अभी आपको 5 नेम दिए हैं जिनके आपको अणुसूत्र अपने घर पर बनाने हैं। ये आपने अभी सीखा कि कैसे किसी यौगिक का अणुसूत्र हम नाम से बना लें। आपको उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।